विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे काल के बीच में और महर्षि भृगु के बीच में संवाद चल रहा है और दोनों ने तय किया कि जो भृगु का बेटा अब ध्यान और तप कर रहा है वहां पर जाकर उसे देखा जाए। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, भृगु ऋषि और काल देवता समंग नदी के तट की ओर चल पड़े। वहां भृगु ऋषि ने अपने पुत्र को भिन्न शरीर में देखा। उसकी प्रकृति भी पहले से भिन्न थी। उसका शांत स्वभाव था और उसका मन आत्मबोध की स्थिति में स्थित था। अपने सामने दो जाज्वल्यमान प्राणियों को देखकर भृगु पुत्र शुक्र ने उनका सादर अभिवादन किया और उन्हें एक शिला पर बिठाया। कोमल और मधुर शब्दों से उसने कहा, हे दिव्य प्राणियों, मैं आप दोनों को देखकर अत्यंत सुखी हुआ हूं। भृगु ऋषि ने उसे कहा, स्मरण करो, आप अज्ञानी पुरुष नहीं हो। शुक्र की पिछली जन्मों की स्मृति तुरंत लौट आई। उसने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शुक्र ने कहा, मैंने अग्नि जन्म लिए हैं, मैंने अनगिनत जन्म लिए हैं और मुझे सुख, दुख, भ्रम, ज्ञान के अगणित अनुभव भी प्राप्त हो चुके हैं। मैं एक क्रूर राजा, लोभी वाणिक और घुमंतु तपस्वी के रूप में भी जन्म ले चुका हूं। ऐसे कोई सुख नहीं है जिसका भोग मैंने नहीं किया। कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मैंने नहीं किया। कोई ऐसा सुख दुख नहीं है जो मैंने न झेला हो। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, न ही मुझे किसी से परहेज है। प्रकृति अपना काम करे। आइए पिताजी, वहीं चले जहां मेरा पुराना शरीर कंकाल रूप में खड़ा है। भृगु ऋषि के कहने के बाद शुक्र को सारी पुरानी बीते हुए जन्मों की सारी कहानियां याद आ गई और उसने यह अनुभव कर लिया कि मैंने सुख दुख सब कुछ अनुभव कर लिया। अलग अलग जीवन देख लिए, राजा का हो, तपस्वी का हो, अब सब देख लिया। अब मेरे मन में और कुछ बचा नहीं है। तो फिर से चलते हैं वहीं पर जहां पे मेरा वह शरीर कंकाल रूप में पड़ा है। थोड़ी देर में वे वहां पहुंचे जहां भृगु के पुत्र का शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था। उसे देखकर विलाप करते हुए शुक्र ने कहा, आह, यह वही शरीर है जिसकी प्रशंसा और अर्चना दिव्य अप्सराएं करती थी। वह शरीर देखकर कहीं न कहीं उसे दुख हुआ, क्योंकि उसी शरीर को देखकर अप्सराएं भी आकर्षित होती थी। अब यह कीड़े मकोड़ों का निवास है, लेकिन अब इसकी क्या हालत हो गई है, कीड़े मकोड़ों का घर बन गया वह। हे शरीर, अब तुम शव हो और मुझे भयभीत कर रहे हो। उस शरीर को देखकर वह यह अनुभव कर रहा है कि यह शरीर अभी शव बन चुका है और उसे देखकर अभी मुझे भयभीत, डरावना लग रहा है। यहां तक
कि जंगली जानवर भी तुम्हारा भयावह रूप देखकर तुमसे दूर भाग रहे हैं। इसमें स्पंदन नहीं, विचारों के प्रभाव से मुक्त और शांत है, मन रूपी प्रेत से स्वतंत्र है। यह प्राकृतिक आपदाओं से भी अप्रभावित है। वानर रूपी चंचल मन की अटखेलियों से भी इसे छुटकारा मिल चुका है। अब ये जो शव पड़ा है, शरीर जो पड़ा है, अब इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। न मन की कुछ चल रही है, न आसपास के वातावरण की कुछ चल रही है, इस सबसे परे हो चुका है। वृक्ष रूपी शरीर जड़ से उखड़ चुका है। सचमुच मेरा सौभाग्य है, मैं इस घने जंगल में दुखों से मुक्त इसे देख रहा हूं। एक विक्टिम, एक विटनेस, नॉट विक्टिम, एक विटनेस कॉन्शियसनेस से मैं इसे देख पा रहा हूं। कहते हैं ना कि त्रयस्थ होके मैं इस शरीर को देख पा रहा हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि अपने ही शरीर को ऐसे त्रयस्थ होकर देखना बहुत ही कठिन है। शुक्र भृगु से उत्पन्न हुए इस शरीर के लिए दुखी हुआ था। शुक्र भृगु से जो शरीर उत्पन्न हुआ था ना, भृगु से उसे जो शरीर मिला था, उसके वजह से दुखी था। अन्य शरीर तो इसी मूल शरीर की भ्रांतियां थे, क्योंकि उसने जो भी जीवन बिताए थे उसमें भी उसे शरीर प्राप्त हुआ था, लेकिन यह वह मूल शरीर था जिसकी भ्रांतियों की वजह से बाकी के शरीर उसे प्राप्त हुए थे। कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, जब तक उसका शरीर बना रहता है वह अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने में प्रवृत्त रहता है। और हर शरीरधारी व्यक्ति संसार में रहकर आसक्ति पूर्वक अथवा अनासक्त भाव से वही कार्य करता रहता है जो उसे उपयुक्त लगता है। अंतर तो बस इतना है दोनों की मानसिक वृत्तियों में। ज्ञानी के लिए मुक्तिदायक है और अज्ञानी के लिए बंधनकारी है। जीवन शरीर ज्ञानियों को भी अनुभव में आता है, अज्ञानियों के लिए भी अनुभव में आता है। पर अज्ञानियों के लिए जो शरीर है वह मानसिक वृत्तियों के वजह से मिला हुआ है, और ज्ञानी के लिए जो शरीर है वह कहीं न कहीं मुक्ति का अनुभव करवाने के लिए उसका काम, उसकी मदद मिल रही है। जब तक शरीर रहता है तब तक दुखदाई लगता है और सुखदाई भी। शरीर के वजह से ही दुख का भी अनुभव होता है, सुख का भी अनुभव होता है, परंतु ज्ञानी इन दोनों में अनासक्त रहते हैं। पर ज्ञानी इस दोनों से परे है, सुख से भी परे है, दुख से भी परे है। महापुरुष सुख भोग के समय और दुख भोग के समय भी अनजान की तरह व्यवहार करते हैं। चाहे ज्ञानी व्यक्ति सुख भोग रहे हो या दुख भोग रहे हो, फिर भी उससे अलिप्त रहते हैं, अनजान रहकर वह सारा महसूस करते हैं, परंतु वे होते तो ज्ञानी ही है। ज्ञानी समाज में उपयुक्त व्यवहार करते हैं, यद्यपि आंतरिक दृष्टि से ऐसा व्यवहार आवश्यकतानुसार नहीं होता। ज्ञानी समाज में रहता है ना, तो उपयुक्त व्यवहार करता ही रहता है। वह उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, पर वह स्वभावत होता रहता है। तो ज्ञानी समाज में उपयुक्त व्यवहार करते ही रहते हैं। इस कहानी में और क्या होता है वह देखेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।